हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम सीखने वाले हैं आज बोर्ड मास का नियम, जो कि अगर इसको हम सीख लेते हैं तो हमारी गणित और भी आसान लगने लगती है हमें। और इसके अनुसार ही कई क्वेश्चन हल होते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ, जैसे 5 × 8 / 4 + 3 ब्रैकेट में 3 + 4 - 8। जैसे इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, पहले गुणा होगा या भाग होगा या फिर जोड़ होगा या फिर ब्रैकेट हल होगा या फिर घटाव होगा। हमें इस चीज़ की नॉलेज कहाँ से मिलती है? बोर्ड मास के नियम से। बोर्ड मास के नियम के अनुसार हमें पता चलता है कि किस तरीके से हमें इस तरीके के सवालों को हल करना होता है। तो बोर्ड मास के नियम को समझते हैं, आइए। BODMAS, बोर्ड मास नियम को समझने से पहले इसकी मीनिंग आप लोगों को याद हो जानी चाहिए और इनका क्रम भी याद होना चाहिए। 1 नंबर पर B आता है, 2 नंबर पर O, 3 नंबर पर D आता है, 4 नंबर पर M, 5 नंबर पर A और 6 नंबर पर S। आइए इनका मतलब समझते हैं क्या होता है। B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, जिसे हिंदी में का कहते हैं, और का मतलब होता है गुणा। D का मतलब होता है भाग देना, भाग का चिन्ह ऐसा होता है। इसका मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा करना। फिर ऐड का मतलब, ए का मतलब एडिशन, एडिशन यानी जोड़, जोड़ करना होता है। फिर लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाव, और घटाव का चिन्ह ऐसा होता है। तो समझिए, सबसे पहले हमें ऐसे प्रश्नों में ब्रैकेट हल करना होता है। सबसे पहले ब्रैकेट हल करना है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर ऑफ आएगा। ये कई क्वेश्चनों में दिया रहता है, कई क्वेश्चनों में नहीं भी होता है। तो अगर दिया हो तो ऑफ दिया हो या फिर का दिया हो तो आप लोगों को उसकी जगह क्या करना है? गुणा करना है। पर कंफ्यूज नहीं होना है, एक गुणा यहाँ पर भी है, एक गुणा यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले ये वाला गुणा करना है, फिर ये वाला गुणा करना है, डिवाइड के बाद ये वाला गुणा करना है। फिर ऑफ का हल कर दिया हमने, फिर इसके बाद में भाग करना है हमें। फिर भाग करने के तुरंत बाद गुणा कर सकते हैं, गुणा करने के बाद में जोड़ करते हैं, और जोड़ करने के बाद में घटाव करते हैं। अब आइए इस प्रश्न पर अप्लाई करते हैं हम। हमने यहाँ पर समझ लिया कि बोर्ड मास का नियम इस तरीके से हल किया जाता है। पहले क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये हमने समझ लिया। तो अब इधर करते हैं, आइए देखो। इसमें देखो 5 × 8 / 4 + 3 ब्रैकेट में 3 + 4 - 8 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या हल करना है इसमें? सबसे पहले इसमें ब्रैकेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले ब्रैकेट पर आ जाइए। ब्रैकेट में 3 + 4 लिख रहा है, तो सबसे पहले इनको जोड़ना है। 3 और 4 कितने हो जाएंगे? 7। सबसे पहले तो ब्रैकेट हल करना होता है, जो ब्रैकेट हमने कर दिया है। 3 और 4 7 हो गए, बाकी संख्या को ऐसे के ऐसे लिख लेंगे। बिल्कुल आसान है। फिर देखिए, जब ब्रैकेट के बाहर भी कोई संख्या लिखी हुई होती है, वो तो हमेशा गुणा में होती है, पर लिखा नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि ब्रैकेट की संख्या को हमें 3 से गुणा करना है। 7 × 3 करना है, तो 7 3 कितने हो जाएंगे? 21। बाकी ऐसे के ऐसे लिख लो, +4 जो भी बचा हुआ है उसको वैसे कि वैसा। फिर हमने बोर्ड मास के नियम में समझा कि सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है, फिर उसके बाद में ऑफ होता है। पर इस प्रश्न में ध्यान से देखिए, ऑफ कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। तो ऑफ के बाद पर आ जाइए भाग। अब हमें भाग हल करना है, ऑफ के बाद भाग हल करना है। अब इसमें देखिए भाग कहाँ पर है? 4 का भाग देना है 8 में, तो 4 का भाग जब हम 8 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 को यहाँ पर लिख लो, गुणा 5 है यहाँ पर, +21 - 8। अब देखिए भाग के बाद में क्या करना है? गुणा करना है, तो गुणा कर दो। 5 × 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 × 10, 5 × 2 किया तो 10 हो गया, प्लस में 21 वैसा के वैसा और 8 वैसा के वैसा। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, तो हमें समझना है कि यहाँ पर प्लस होता है। जब कुछ भी आगे लिखा नहीं होता तो प्लस होता है। अब प्लस प्लस को जोड़ लो, और माइनस तो लास्ट में करना है ना सबसे। अब हमें उससे पहले जोड़ना है। 10 और 21 हो जाते हैं 31, और -8 बराबर कितने हो जाएंगे? 33 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें हल करना है। ठीक बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों। ओके।